गांव के मुखिया ने एक विशालकाय आदमखोर सुअर को पकड़ लिया। उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाकर जश्न मनाया। लेकिन तभी एक तेज नजर वाले बूढ़े शिकारी ने कुछ गलत महसूस किया, क्योंकि इस जंगली सुअर का आकार बहुत छोटा था। ये बिल्कुल भी वह नहीं था जिसने कुछ दिन पहले पहाड़ पर लोगों को खाया था। इसलिए अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत खंजर से जंगली सुअर का पेट चीर दिया। जब उसने अंगों के अंदर बची हुई चीजें देखी, तब उसे पता चला कि यह जंगली सुअर आदमखोर सुअर के साथ खाना साझा कर रहा था। इसका मतलब यह जंगली सुअर निश्चित रूप से उस आदमखोर सुअर का साथी था। यह सोचकर बूढ़ा शिकारी तुरंत महसूस करने लगा कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब जब आदमखोर सुअर का साथी इंसानों के हाथों मारा गया था, वह विशालकाय सुअर निश्चित रूप से बदला लेगा। वास्तव में जब रात हुई तो गांव के मुखिया ने उनकी समस्या का समाधान करने के लिए जश्न मनाने हेतु इस जंगली मादा सुअर को क्रिस्पी रोस्टेड बना दिया और सभी ग्रामीणों को बुलाकर इसे खाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक भयानक आपदा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। जैसे ही ग्रामीण उत्साहपूर्वक गाना और नाचना शुरू किया, मेज पर रखे दूध ने अचानक हिलना शुरू कर दिया और जमीन पर बैठे कुत्ते ने भी जैसे किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। अगले ही पल लोहे के दरवाजे पर जोरदार धक्का हुआ। खतरा महसूस होते ही सुरक्षा प्रमुख ने तुरंत गोली चलाकर सबको सतर्क कर दिया। बाहर आदमखोर सुअर की भयंकर चीख सुनकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। कुछ बहादुर ग्रामीणों ने तुरंत लोहे के दरवाजे पर सामान रखकर उसे रोकने की कोशिश की, इस डर से कि वह शैतान जैसा आदमखोर सुअर अंदर न घुस जाए। लेकिन इससे पहले कि लोग राहत की सांस ले सकें, अगले ही पल आदमखोर सुअर ने दीवार को तोड़कर घर में घुस गया। इस डर से कप्तान ने तुरंत कई गोलियां चला दी, लेकिन इस कार्यवाही ने आदमखोर सुअर को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। उसकी भयानक चीखों के बीच छत पर लगे सारे बल्ब टूट गए। फिर आदमखोर सुअर जैसे एक विशाल टैंक की तरह ग्रामीणों के बीच तेजी से टकरा गया। जहां भी उसने कदम रखा, वहां हर जगह चीजें उलट पुलट हो गई। कुछ ही समय में पूरे मंदिर में लाशें बिखरी पड़ी थी। यहाँ तक कि अधिकारी भी डर के मारे बुरी तरह कांप गए। इस जानवर को रोकने के लिए कप्तान ने फिर से बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन इस आदमखोर सुअर की त्वचा मोटी थी और गोली उसके शरीर से टकराकर तुरंत पलट गई। इस विशालकाय जानवर को अपनी ओर बढ़ते देख कप्तान भी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर बैठा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी आदमखोर सुअर ने उसकी बेबस हालत देखकर उस पर रहम कर दिया और उसे छोड़ दिया। आदमखोर सुअर के जाने के बाद बचे हुए लोगों ने घायल व्यक्तियों को बचाने की हिम्मत जुटाई। तभी बूढ़ा शिकारी भी मौके पर पहुंचा। उसने कप्तान को चेतावनी दी कि हर चीज की अपनी आत्मा होती है और उन्होंने आदमखोर सुअर के साथी को भुने हुए सुअर में बदल दिया, जिससे आदमखोर सुअर का गुस्सा होना स्वाभाविक है। और उसने कहा कि वह जानवर कभी भी शांत नहीं होगा। कुछ ही दिनों में वह फिर से वापस आएगा और सभी ग्रामीणों को एक एक कर मार डालेगा। दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बूढ़े शिकारी ने पहले ही सुअर को मारने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी छुपाई हुई बंदूक निकाली और एक शिकार टीम बनाई। गहरे पहाड़ों में जाकर आदमखोर सुअर की खोज करने लगा। उसे पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने जल्दी ही जमीन पर आदमखोर सुअर के पैरों के निशान देखे। पैरों के निशान का पीछा करते हुए वे एक गुफा के सामने पहुंचे। स्पष्ट रूप से यह आदमखोर सुअर का निवास स्थान था। उस जानवर को बाहर आने और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए कप्तान ने बिना कुछ कहे गुफा में आंसू गैस फेंकी। जब आदमखोर सुअर ने बाहर आने से इनकार कर दिया, तो बेचैन लोग हथियार लेकर गुफा में चले गए। जैसे ही वे गुफा में गहराई से गए, उन्होंने पाया कि आदमखोर सुअर वहां नहीं था, लेकिन वहां जमीन पर कुछ आदमखोर सुअर के बच्चे थे। इन छोटे सुअर के बच्चों के बड़े होकर लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए कप्तान ने बिना कुछ कहे एक को खंजर से मार डाला। फिर उन्होंने एक सुअर के बच्चे को पैक करके बैग में डाल दिया। उसे वापस ले जाने और अध्ययन करने की तैयारी की। बाकी को पेट्रोल डालकर जला दिया। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सुअर के बच्चों की दर्द भरी चीखें भोजन की तलाश में आदमखोर सुअर द्वारा सुनी जाएंगी। जैसे ही लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक बाहर आते ही उनका सामना वापस लौट रहे आदमखोर सुअर से हो गया। अपनी भूमि में घुसपैठियों का सामना करते हुए गुस्से में आदमखोर सुअर तुरंत टकरा गया। इस डर से शिकारी तुरंत भाग खड़े हुए, लेकिन निर्दयी आदमखोर सुअर उन्हें आसानी से कैसे छोड़ सकता था। उसका इरादा इन सभी शिकारी को पूरी तरह खत्म करने का था। देखकर कि पीछे का जानवर अभी भी उनका पीछा कर रहा था, गंभीर स्थिति में लोगों ने एक पाइपलाइन में घुसने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से आखिरी साथी की पिटाई आदमखोर सुअर के नुकीले दांतों से उसके पिछवाड़े पर हो गई। तुरंत ही वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। सौभाग्य से यह पाइपलाइन संकीर्ण थी, जिसने आदमखोर सुअर को बाहर रोकने में मदद की। लोगों ने थोड़ी सी खतरे के साथ अपनी जान बचा ली, लेकिन जब आदमखोर सुअर अपने घर लौट आया तो उसने जमीन पर बुरी तरह मरे हुए बच्चों को देखा। वह तुरंत गुस्से में आ गया और उसने शिकारी को भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करने का संकल्प किया। इसी बीच यहाँ शिकारी जंगल में जमीन पर सो रहे थे, लेकिन आधी रात को अचानक पास की चेतावनी ध्वनि बजने लगी। सतर्क कप्तान तुरंत बंदूक लेकर बाहर देखने गया, लेकिन उसने पाया कि यह केवल एक गुजरती हुई हिरन थी। कप्तान ने सोचा कि शायद उसने बहुत चिंता कर ली थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी पीठ में ठंडक महसूस हुई। तभी उसने डर के मारे देखा कि आदमखोर सुअर बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आ गया था। मजबूर होकर उसने खंजर निकाला और आदमखोर सुअर के साथ जीवन मृत्यु का मुकाबला किया। जल्द ही यह हलचल अन्य साथियों को भी आकर्षित कर लाई। आने वाले बूढ़े शिकारी ने तुरंत गोली चला दी, लेकिन गोली गलत दिशा में चली गई और आदमखोर सुअर ने बूढ़े शिकारी को निशाना बनाया। यह दृश्य देखकर बूढ़े शिकारी ने तुरंत अपने हाथ में छतरी खोल दी, जिससे वह आदमखोर सुअर को पहले से बनाए गए जाल में फंसा सका। लेकिन यह जाल केवल थोड़े समय के लिए ही आदमखोर सुअर को रोक सकता था। इस अवसर का फायदा उठाकर लोग जल्दी से एक योजना बनाने लगे। उन्होंने दो समूहों में बंटने का फैसला किया। एक समूह पहाड़ से उतरकर मदद की तलाश करेगा और बाकी लोग सुअर के बच्चे को लेकर आदमखोर सुअर की आक्रमण को आकर्षित करेंगे। वास्तव में बच निकला आदमखोर सुअर तुरंत बच्चे की ओर बढ़ गया, लेकिन भागते समय दोनों का पैर फिसल गया और वे बिना किसी नियंत्रण के पहाड़ी से नीचे लुढ़क गए और गलती से एक गंदी नाली में गिर गए और आदमखोर सुअर भी उनके पीछे आ गया। ये देखकर दोनों ने चट्टान पर लेटकर मरने का नाटक किया। सौभाग्य से आदमखोर सुअर की दृष्टि अच्छी नहीं थी और उसने फिलहाल सामने के दो लोगों को नहीं देखा। लेकिन इसी समय एक विषैला सांप बाहर निकला और आदमखोर सुअर के साथ मुकाबला करने लगा। इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों भागने लगे और आखिरकार एक सुरंग में पहुंच गए। सौभाग्य से यहाँ एक ट्रॉली थी। ये समझते हुए कि आदमखोर सुअर जल्द ही पीछे आ जाएगा, दोनों ने पूरी ताकत से ट्रॉली को हिलाना शुरू किया। वास्तव में अगले ही पल आदमखोर सुअर पीछा करते हुए आ गया। भयंकर रूप से आते हुए आदमखोर सुअर को देखकर दोनों ने पूरी शक्ति से लीवर को हिलाना शुरू किया। पटरियों का सहारा लेते हुए वे पूरी ताकत से आगे भागने लगे, लेकिन आदमखोर सुअर उन्हें कैसे छोड़ सकता था।
और पटरियों का अंत एक परित्यक्त फैक्ट्री में होता था। आदमखोर सुअर भी पीछे पीछे अंदर आ गया। यह देखकर दोनों ने तुरंत एक कोने में छिपकर कोई आवाज नहीं करने का फैसला किया, डर से कि आदमखोर सुअर उन्हें न देख ले। लेकिन इसी समय शाओमी के बैग में रखा सुअर का बच्चा गलत वक्त पर आवाज करने लगा। अगले ही पल आदमखोर सुअर की ध्यान खींची और वह अपने नुकीले दांत दिखाकर उनकी ओर बढ़ गया। सौभाग्य से दोनों ने तुरंत खुद को बचा लिया। तभी उन्होंने देखा कि पास में एक सीढ़ी है। भागने में असमर्थ दो लोग सीढ़ियों के सहारे जोर लगाकर चढ़ते हुए मुश्किल से अपनी जान बचा सके, लेकिन मांसाहारी मकड़ा नीचे डटकर खड़ा था। एक बार नीचे जाने पर मौत निश्चित थी। तभी छोटी सुंदर ने मुड़कर देखा कि थोड़ी दूरी पर एक लिफ्ट है। ये देखकर उसे तुरंत एक उपाय सूझा। उसने योजना बनाई कि वह इस लिफ्ट का उपयोग करके एक जाल बनाएगा, लेकिन इसके लिए दोनों लोगों का सहयोग आवश्यक था। ये कहते हुए छोटी सुंदर ने छोटा सुअर का बच्चा बड़ी पहाड़ी को दे दिया और उससे कहा कि वह मांस खाने वाले मकड़े को लिफ्ट के नीचे लुभाए। हालांकि यह तरीका बहुत खतरनाक था, लेकिन अब बड़ी पहाड़ी के पास जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह पाइप के सहारे धीरे धीरे नीचे फिसला, जल्द ही मांस खाने वाले मकड़े का ध्यान उसकी ओर गया। मांस खाने वाले मकड़े को बिल्कुल पास देखकर दाशान ने तुरंत सुअर के बच्चे को लिफ्ट के नीचे फेंक दिया और तुरंत ही वह एक तरफ हट गया। मांस खाने वाला मकड़ा पहले वहां के इंसान को खत्म करना चाहता था, लेकिन लिफ्ट के अंदर रोते हुए बच्चों को देखकर वह बेधड़क अंदर चला गया। जब बड़ी पहाड़ी ने देखा कि वह आखिरकार जाल में फंस गया है, तो उसने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर की तरफ छोटी सुंदरी ने तुरंत लिफ्ट का स्विच मोड़ दिया। लिफ्ट के तेजी से नीचे गिरने के साथ ही उसने इस खतरनाक मांस खाने वाले सुअर को सफलतापूर्वक दबा दिया। बेचारी छोटे सुअर के बच्चे को देखकर दयालु छोटी सुंदर ने तुरंत उसे बचा लिया। दुनिया को फिर से मांस खाने वाले सुअर से बचाने के लिए बड़ी पहाड़ी ने विस्फोटक जलाकर मांस खाने वाले सुअर के पास फेंक दिया। जैसे ही विस्फोट की आवाज हुई, यह मांस खाने वाला सुअर भी आखिरकार राख में बदल गया। यह सोचकर कि यह मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, कोई भी नहीं सोच सकता था कि वह जीवित बचा मांस खाने वाले सुअर का बच्चा किसी ने वापस पहाड़ी की गहराई में छोड़ दिया। अब उसकी आंखें भी धीरे धीरे तीखी हो गईं। उसके मन में नफरत का बीज अंकुरित होने लगा। मुझे विश्वास है कि बहुत समय नहीं लगेगा, वह भी अगला मांस खाने वाला सुअर बन जाएगा और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।